Joshimath land subsidence. Joshimath city is sinking. Now with respect to exam, this is a very important topic. तो इसकी एनालिसिस में हम शुरुआत करेंगे कि जोशीमठ है कहाँ पर और क्या ये एक्चुअली में सिंकिंग सिटी बन गया है या नहीं, और अगर है तो क्या रीजंस हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, फॉलोड बाय वे अहेड. वे अहेड हम दो लेवल्स पे डिस्कस करेंगे. एक, जोशीमठ के लिए क्या वे अहेड हो सकता है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, एंड सेकेंडली बाकी सिटीज़ के लिए हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं ताकि ये जो इंस्टेंस है ये कहीं भी रिपीट ना हो. तो आइए शुरुआत करते हैं. शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. हमारा लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर प्रीलिम्स 2023. यू कैन ज्वाइन इट. इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. पहली चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लाइव क्रैश कोर्स है. आप इसमें डाउट्स अपने ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं. सेकेंडली, आपको आफ्टर एवरी क्लास MCQs दिए जाएंगे फॉर इवेलुएटिंग योर सेल्फ बेस्ड ऑन द क्लास. एट द एंड ऑफ ए मॉड्यूल आपको MCQs मिलेंगे सो दैट यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द मॉड्यूल दैट हैज़ बीन स्टडीड. देन आपको इसके साथ FLTs भी मिलेंगे. देन यू विल गेट एन एक्सेस टू ए टेलीग्राम ग्रुप जिसमें एकेडमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह की काउंसलिंग वुड बी प्रोवाइडेड. देयर इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दैट यू कैन अवेल. And then there is also a CSAT class, a CSAT master class just before the prelims for you to prepare for the CSAT component. And all of this is priced at 12,000, 11,999. कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं जोशीमठ के साथ. अब देखिए, जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें, सो इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडिल स्लोप ऑफ अ हिल, राइट, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय रिवर स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल द साइड्स. देयर इज करमनासा एंड ढकनाला स्ट्रीम्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट, एंड धौली गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स ऑन द साउथ एंड द नॉर्थ. तो बेसिकली ये सराउंडेड है बाय द रिवर स्ट्रीम्स एंड इट इज़ ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल. अगर हम हाइट की बात करें तो 1875 मीटर्स है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ गेटवे टू पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक बद्रीनाथ. इट इज़ ऑल्सो अ बेस स्टेशन फॉर ट्रैवलर्स गोइंग टू गुरु गोबिंद घाट एंड हेमकुंड साहिब or the Valley of Flowers National Park. Then it is also home to one of the 4 cardinal peaks which have been established by Adi Shankara. And it is also strategically important for the Indian Army because इसका एक बहुत important cantonment area यहाँ पर है. तो जोशीमठ is very important as a city. अब अगर हम लोकेशन की बात करें, सो दिस इज उत्तराखंड. उत्तराखंड में यहाँ पे कई चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको ये जोशीमठ मिलता है. अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दिस टाउन इज कंफर्म्ड टू बी सिंकिंग. ठीक है, अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जहाँ पे घरों में सड़कों पे क्रैक्स हैव बीन डेवलप्ड एंड वेरियस पीपल हैव बीन आस्क्ड टू इवैक्यूएट. अब रिसेंटली इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन, और इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ जो बिल्कुल ही अनइनहेबिटेबल हाउसेस में थी उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है टू टेम्पररी रिलीफ सेंटर्स, और भी फैमिलीज़ को इवैक्यूएट किया जाएगा जो एकदम ही डेंजर जोन में थी. So that is why it has been in news because it is supposed to be sinking. Rather now it is confirmed to be sinking, right? और in fact last year 2021 में भी ये न्यूज़ में थी because it was affected by उत्तराखंड floods, right? ये भी related है जो अभी हो रहा है उससे. कैसे वो हम देखेंगे. अब देखो, इस जोशीमठ sinking, अब ये जो बिल्डिंग्स में या वॉल्स में क्रैक्स है ना, ये पहली बार 2021 में रिपोर्ट हुए थे बिकॉज जैसे मैंने बताया कि तब उस टाइम पे फ्लड्स आए थे. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग एंड फ्रीक्वेंट लैंड स्लाइडिंग उत्तराखंड एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दोज क्रैक्स ऑन द वॉल्स एंड बिल्डिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021. और अभी जो उत्तराखंड की एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट है उन्होंने देखा कि बहुत सारी पॉकेट्स है जोशीमठ में जो सिंक कर रही हैं. इनफैक्ट इट इज़ सिंकिंग एट द रेट ऑफ 6 to 6.5 सेंटीमीटर्स पर ईयर.
और ये ना जो लैंड सब्सिडेंस है, लैंड सिंकिंग है, ये बहुत टाइम से स्लोली हो रहा था, अभी कुछ पिछले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, राइट। अब ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ सब सरफेस मटेरियल्स, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर टनल के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए बोल दीजिए कि उसका जो सब सरफेस मटेरियल है उसको रिमूव किया गया या उसको हिलाया गया, उस वजह से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स एंड डैमेज हैव बीन विटनेस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वार्ड्स ऑफ द सिटी। तो इस वजह से पूरे जोशीमठ ही एक तरह से सिंक कर रहा है, एंड यू कैन विटनेस दोज क्रैक्स ऑन द वॉल्स एंड ऑन द बिल्डिंग्स एंड ऑन द रोड्स एंड एवरीवेयर इन जोशीमठ, ठीक है। सो अगर हम आपसे कोई ये पूछे जोशीमठ सिंक कर रहा है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल कर रहा है। cracks and those sinking land subsidence has been observed, right। और in fact बहुत पहले से ही सैटेलाइट इमेजेस हमें दिखा रही थी कि हर साल 6 to 6.5 सेंटीमीटर्स तक वो सिंक कर रहा है। इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा विजिबल हो गया था 2021 में, जब फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स विटनेस किए थे उत्तराखंड ने ड्यूरिंग 2021 उत्तराखंड फ्लड्स। बट अब वो यही मानते थे कि स्लोली हो रहा है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लास्ट कुछ हफ्तों में ना बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं रीजंस क्या हैं। पहले डिस्कस करते हैं जियोग्राफिकल रीजंस। देखिए जियोग्राफिकल रीजन में ना एक MC मिश्रा रिपोर्ट थी। ही MC मिश्रा वाज द गढ़वाल कमिश्नर, और उन्होंने 1976 में एक रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि जो जोशीमठ है ना, दैट इज़ on the deposit of sand and stone and not on the main rock, ठीक है, एंड इट लाइज ऑन एन एंशियंट लैंडस्लाइड। तो वो प्रॉब्लम है, उन्होंने तभी बोल दिया था कि एंशियंट लैंडस्लाइड साइट थी जहाँ पे जोशीमठ है, और ये सच रॉक के ऊपर नहीं है, ये डिपॉजिट ऑफ सैंड और स्टोन के ऊपर है। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। तब 1976 की रिपोर्ट में ही हमें पता चल गया था, बट ऑब्वियसली नथिंग नॉट मच हीड वाज पेड टू इट, एंड द रिजल्ट इज वेयर वी स्टैंड टुडे। एनीवेज, इस रिपोर्ट ने ये भी बोला था कि जो रिवर करंट्स है ना अलकनंदा और धौलीगंगा की, वो भी बिकॉज ऑफ देयर अंडर कटिंग ऑल्सो ना, रिवर करंट्स अंडर कटिंग करते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट इन ब्रिंगिंग लैंडस्लाइड्स, ठीक है। सो और जो रिवर्स हैं वो डेब्री को वॉश अवे करते हैं, एंड दे स्टार्ट कटिंग द एजेस ऑफ माउंटेन्स एंड इनहेबिटेड एरियाज, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो एंशियंट लैंडस्लाइड साइट तो ये थी ही, एट द सेम टाइम ये जो अंडर कटिंग ऑफ रिवर्स है, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग इट मोर प्रोन टू दी लैंडस्लाइड्स। इनफैक्ट एक 1886 में भी एक हिमालयन गैजेटियर था, उन्होंने भी यही बोला था, उसमें भी यही बात बोली गई थी कि जो जोशीमठ है दैट इज़ नॉट फीजिबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन because it is lying on the debris of a landslide that was triggered by glaciers back in the day, ठीक है। सो उसमें भी ये बोला गया था, 1976 में भी ये रिपोर्ट में बोला गया। एनीवेज द जियोग्राफिकल रीजन इज दैट इट इज सिटिंग ऑन एन एंशियंट लैंडस्लाइड साइट। देन इट इज ऑल्सो प्रोन टू अर्थक्वेक्स, मतलब इट फॉल्स अंडर द हाईएस्ट सीस्मिक हैजर्ड जोन, दैट इज जोन 5, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सीस्मोलॉजिकल स्ट्रेसेस विटनेस करता है। इनफैक्ट जो जोशीमठ है ना, दैट सिट्स ऑन वेकृता थ्रस्ट एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द मेन फॉल्ट लाइन्स ऑल्सो, ठीक है। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और जो पंडुकेश्वर थ्रस्ट है उसके बहुत क्लोज है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सिटिंग ऑन वन फॉल्ट लाइन, which could be a minor fault line, but it is very close to main fault lines also। तो इस वजह से क्या होता है ना, माइक्रो अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है, लेस देन 5 ऑन रिक्टर स्केल, ऐसे वाले अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, एंड दे माइट हैव वीकन्ड द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो दैट कुड बी वन रीजन ऑल्सो। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे जो हमने बोला कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल विच हैज़ बीन विजिबल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो माउंटेन स्ट्रीम्स है ना वो एक्सपैंड हो गई हैं, वो बढ़ गई हैं। सो दैट हैव एक्सपैंडेड, दैट हैव चेंज्ड कोर्स, सो दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर इंस्टेबिलिटी इन द ऑलरेडी फ्रेजाइल बेल्ट, मेकिंग इट मोर प्रोन टू लैंड स्लाइड्स, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। उसके बाद ना ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे रॉक्स है ना, दे आर कवर्ड विद नीज रॉक्स, ठीक है, और नीज रॉक्स ना दे आर हाईली वेदर्ड एंड दे हैव अ लो कोहेसिव वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि मॉनसून्स के दौरान ना ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, मेकिंग इट इवन मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड लैंड सब्सिडेंस। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न।
उसके अलावा इम्प्रॉपर वाटर ड्रेनेज। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि जो नेचुरल वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स है दे हैव बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ ऑन सर्फेस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, और नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक हो गई, ठीक है, और एज सच यहाँ पे सीवेज और वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेंथ है ऑफ द ऑलरेडी ओवरबर्डन सॉइल वो रिड्यूस होता है, लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स एंड लैंड सब्सिडेंस। So that is also one reason. And finally the construction activities, जो तपोवन वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो टनल्स बनाई गई हैं, जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, hydro electric projects, widening of the national highways, they have all made this whole area very, very unstable. Then deforestation also. So these are the various reasons that have been attributed because of which land subsidence is now very much visible in the town of Joshimath. उसके बाद वे अहेड क्या है, देखो सबसे पहले तो अगर हम जोशीमठ की बात करें तो वहाँ पे तो आप ये लिख सकते हो कि पीपल शुड बी इवैक्यूएटेड, है ना, एंड लाइव्स आर ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, तो दैट इज़ देयर। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हैवी कंस्ट्रक्शन होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, आने वाले टाइम में ये सब बंद होने चाहिए। फेलिंग ऑफ ट्रीज़, ये सब बंद होनी चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि हम ट्रीज़ और ग्रास और ज़्यादा प्लांट करें। एग्रीकल्चर ऑन स्लोप्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। उसके बाद पक्का ड्रेन सिस्टम, स्मोकिंग पिट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, है ना, सीवेज लाइन्स शुड बी लेड, दैट इज़ देयर। उसके अलावा वाटर शुडंट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट एंड ड्रेन्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी इट टू सेफ एरियाज, ठीक है। सो जो भी आपने रीजंस पढ़े ना, उनको आपको एक तरह से रिवर्स करना है। अगर हम जियोग्राफिकल रीजंस की बात करें, हमें पता है ये लैंडस्लाइड साइड पे है ना, ये हाई सीस्मिक जोन है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन मत करो, राइट। डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसको रोकने के लिए पेड़ लगाओ, सीवेज सिस्टम नहीं है उसको कंस्ट्रक्ट करो। सो वट एवर वी हैव कवर्ड इन रीजंस, वो सिर्फ आपको ठीक करके वे अहेड में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जोशीमठ सिंकिंग, जो ब्रॉडली हमारा आइडिया है वो यही है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि उत्तराखंड को एज सच अपनी जो वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी कवरेज और बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को फोरवॉर्न किया जा सके, और जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो इससे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। बट मेजरली आई थिंक द रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्यों हो रहा है, और उसी से आपका प्रीलिम्स भी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और आपके मेंस में भी आप एक आंसर लिख पाओगे अराउंड जोशीमठ, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर